समय की बात है। क्रोएशिया राज्य में नोवेला नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के पास सारी सुख सुविधाएं थी, फिर भी वो हमेशा उदास रहती थी। राजकुमारी के माँ और पिता उसे इस तरह उदास देखकर बहुत दुखी थे। बेटी, क्या तुम्हें महल में किसी चीज की कमी महसूस होती है? मैं तुम्हें दुनिया की कौन सी चीज लाकर दूं जिससे तुम खुश हो जाओ और तुम्हारे चेहरे पर चमकीली मुस्कान आ जाए। पिताजी, मुझे अपने पास एक कोयल चाहिए। जब भी मेरा मन हो मैं कोयल की आवाज सुनना चाहती हूँ। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया। श्रीमान, कोयल नीची जगहों पर नहीं बैठती और जल्दी दिखाई भी नहीं देती। कोयल को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। कितना भी मुश्किल हो, पर हमारी बेटी को कोयल चाहिए। तुम राज्य के पक्षी पकड़ने वालों को बुलाओ और उनसे कहो कि उन्हें कोयल लाने पर मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। कड़ी मशक्कत के बाद एक कोयल को पकड़ा गया। कोयल को पिंजरे में बंद करके राजकुमारी के पिंजरे में टांग दिया गया। राजकुमारी कई दिनों तक कोयल की आवाज सुनती रही, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसे कोयल की आवाज भी कर्कश लगने लगी। इस कोयल को मेरे कमरे से बाहर फेंको, ये तो बोल बोल कर मेरे कान ही फाड़ देगी। कोयल राजकुमारी की उदासी दूर नहीं कर पाई। तब एक दिन राजकुमारी की माँ ने राजकुमारी से पूछा, बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हारे चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ जाए? माँ, मुझे ब्लू एप्पल चाहिए। रानी ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया। मंत्री जी, हमारी बेटी के लिए नीला सेब मंगवाइए। रानी जी, नीला सेब एक दुर्लभ फल है जो सिर्फ अफ्रीका के जंगलों में मिलता है। उसे ढूंढना और यहाँ तक लाना बहुत खर्चीला हो सकता है। हमें खर्च की परवाह नहीं है। हम अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी करेंगे। बहुत सारा धन खर्च करके राजकुमारी के लिए ब्लू एप्पल मंगाया गया, लेकिन राजकुमारी उसे खाकर भी खुश नहीं हुई। इसके स्वाद में तो कुछ भी खास नहीं है, मेरा मुंह कसैला हो गया। इस तरह राजा और रानी ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए उसकी उल्टी सीधी हर ख्वाहिश पूरी की, पर राजकुमारी की उदासी दूर नहीं हुई। फिर एक दिन राजकुमारी जब बगीचे में उदास बैठी थी, तो उसने माली की बेटी को एक भिखारन से बहुत हंस कर बातें करते देखा। राजकुमारी उठकर माली की बेटी के पास गई और बोली, सुमेरा, तुम इतनी गरीब हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतनी खुश क्यों हो? माफ कीजिए राजकुमारी, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमीरी गरीबी का खुशी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ वहाँ से महंगी वस्तुएं इकट्ठा कर लेने से भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि सभी वस्तुएं समय बीतने पर पुरानी पड़ जाती हैं। सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने से मिलती है। मैं बूढ़ी अम्मा को रोजाना एक अमरूद देती हूँ। जब बूढ़ी अम्मा खुश होती है तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। मैं हर दोपहर गिलहरियों को खाना खिलाती हूँ। जब गिलहरियाँ खुश होती हैं तो मुझे खुशी मिलती है। ऐसे ही आप भी सोचिए कि किस तरह आप दूसरों को खुशी दे सकती हैं। अगले दिन जब राजकुमारी सोकर उठी तो उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी। राजा और रानी अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर हैरान रह गए। बेटी, आज तुम सचमुच खुश लग रही हो। क्या तुम बताओगी कि किस चीज ने तुम्हारी उदासी दूर की? पिताजी, कल सुबह माली की बेटी सुमेरा ने मुझे अच्छी सीख दी। मेरा ध्यान बस दूसरी चीजों से खुशी हासिल करने पर था, पर सुमेरा के कहने पर कल मैंने दूसरों को खुशी देना सीखा। मैंने सड़क पर जा रहे एक गरीब को अपने हिस्से का खाना दिया। उसके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। मेरे पास बहुत से महंगे कपड़े हैं जिन्हें मैं कभी भी नहीं पहनती थी। मैंने वो सारे कपड़े जाकर गांव के गरीबों को बांट दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान आई, तब मुझे खुशी मिली। मैंने दूसरों को खुशी बांटी, इसलिए आज मैं इतनी खुश हूँ। इस तरह माली की बेटी की छोटी सी सीख से उदास राजकुमारी ने खुश रहना सीख लिया। मोमोलैंड के राजा की बेटी एंजेलो बचपन से ही बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल थी। उसके माथे पर
हमेशा बल पड़े रहते थे। मारिया, मारिया कहाँ मर गई? अभी आई राजकुमारी। सुबह सुबह तुम कहाँ मर जाती हो? कितनी बार कहा है कि जब मैं जागूं तो चाय मेरी टेबल पर रखी मिलनी चाहिए। माफ करना राजकुमारी, मैं आपके भाई के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। उसके लिए नाश्ता बाद में बना देना, पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। नौकरानी ने एंजेलो को चाय लाकर दी। चाय का पहला घूंट पीते ही एंजेलो ने चाय थूक दी। छी, इतनी घटिया चाय बनाई है, इसमें ना तो चीनी है ना अदरक है। ये लो, अब चाट लो अपने चेहरे की चाय। मैं जा रही हूँ, जब लौट कर आऊं तो खाना बना मिलना चाहिए। एंजेलो जंगल में टहलने के लिए निकली। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते लकड़हारे को भूख लगी। पास में ही एक आम का पेड़ था, लेकिन आम के पेड़ पर आम बहुत ऊपर लगे हुए थे। लकड़हारे ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और आम तोड़ने के लिए पेड़ पर मारा, लेकिन लकड़हारे का निशाना चूक गया और मिट्टी का ढेला राजकुमारी एंजेलो के सिर पर जा गिरा। कौन है वहाँ? किस जाहिल ने मेरे ऊपर मिट्टी फेंकी? लकड़हारे को जब पता लगा कि मिट्टी का ढेला राजकुमारी के ऊपर गिर गया है तो उसका मुंह सूख गया। माफ करना माई बाप, मैंने आम तोड़ने के लिए मिट्टी का ढेला फेंका था, लेकिन गलती से। मुझे कुछ नहीं सुनना। सिपाहियों, इसे पकड़ लो और आज शाम को मेरे सामने इसे 50 कोड़े लगाना। राज्य में विल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राजकुमारी ने जिस लकड़हारे को सजा सुनाई थी वो विल के चाचा थे। आज काफी सारे काम निपटाने हैं। बाजार से सब्जी लेकर आना है, फिर खाना बनाना है और उसके बाद लॉरेंस के घर भी जाना है। विल, तुम्हारे चाचा को राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया है। मैंने लोगों से सुना है कि राजकुमारी एंजेलो ने तुम्हारे चाचा को 500 कोड़े लगाने की सजा सुनाई है। विल तुरंत दौड़ता हुआ राजकुमारी के महल पहुंचा और राजकुमारी से दया याचना करने लगा। राजकुमारी, मेरे चाचा पर रहम करें, वे कमजोर हैं। 500 कोड़े में तो वो मर जाएंगे। मेरा लंच का टाइम हो रहा है, मेरा दिमाग मत खराब करो। मुझे गुस्सा हो गया तो सजा बढ़ाकर 1000 कोड़े कर दूंगी। सिपाहियों, इस लड़के को बाहर निकाल दो। राजकुमारी ने विल की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और विल के चाचा को 500 कोड़े लगवाए। विल के चाचा ने दर्द से दम तोड़ दिया। राजकुमारी, कभी तुमने सोचा है अगर सारे लोग तुम्हारे जैसे गुस्सैल हो जाएं तो ये दुनिया कितनी बदसूरत हो जाएगी। वैसे मैंने तुम्हारे सामने दया की भीख मांगी है, वैसे ही कभी तुम्हें भी किसी के सामने दया की भीख मांगनी पड़ेगी। समय बीता और राजकुमारी का गुस्सैल स्वभाव बढ़ता ही गया। राज्य के लोग राजकुमारी से थर थर कांपते थे। जब वो सड़क से गुजरती तो लोग रास्ता छोड़कर भाग जाते। जो लोग घर में होते वे अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिया करते। लोगों को डर लगता कि पता नहीं किस बात पर राजकुमारी को गुस्सा आ जाए और वो उन्हें कोड़े मारने की सजा सुना दे। एक दिन गुस्से में राजकुमारी ने अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। तब उसका छोटा भाई रूठकर हमेशा के लिए राज्य छोड़कर चला गया और कभी नहीं लौटा। बेटे के चले जाने के गम में राजा बीमार पड़ गया। पड़ोसी राज्य के राजा स्टुअर्ट को जब पता लगा कि मोमोलैंड के राजा का बेटा घर छोड़ चुका है और राजा बीमार है, तो मौका देखकर उसने तुरंत मोमोलैंड पर कब्जा करने का मन बना लिया। मंत्री जी, मोमेलैंड पर आक्रमण करने की तैयारियां शुरू कीजिए। सुना है राजा की लड़की बहुत गुस्सैल है, उसे अपनी रानी बनाने में मुझे बहुत मजा आएगा। स्टुअर्ट ने मोमोलैंड पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी, आप राजा को लेकर भाग जाइए, वे लोग महल तक आ पहुँचे हैं। स्टुअर्ट आपसे जबरदस्ती शादी करके आपको अपनी रानी बनाना चाहता है। एंजेलो अपने बीमार पिता को घोड़े पर डालकर जंगल के रास्ते भाग निकली। स्टुअर्ट उसके पीछे गया। जंगल में एक दलदल थी। एंजेलो का घोड़ा दलदल में फंस गया। एंजेलो ने किसी तरह खुद को और अपने पिताजी को दलदल से बाहर खींच लिया, लेकिन घोड़ा डूब गया।
हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? स्टुअर्ट कुछ ही देर में मुझ तक पहुंच जाएगा। बिना घोड़े के ये जंगल पार करना नामुमकिन है। एंजेलो ने आसपास देखा तो उसे कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बराबर में एक घोड़ा बंधा हुआ था। एंजेलो ने जाकर उस घोड़े को खोलना चाहा, लेकिन घोड़ा जोर से हिनहिनाने लगा। तभी झोपड़ी से विल बाहर निकला। विल को देखते ही एंजेलो उसे पहचान गई। एंजेलो की आंखें शर्म से भर गईं। मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हारे घोड़े की जरूरत है। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो। स्टुअर्ट मेरे पीछे आ रहा है। वो मेरे पिता को मारकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। एंजेलो विल के सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। खड़ी हो जाओ, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। विल जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। वो अपने घोड़े पर एंजेलो और राजा को बैठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। तुमने ठीक कहा था विल, अगर ये सारी दुनिया मेरे जैसी गुस्सैल बन जाए तो बहुत बदसूरत हो जाएगी। तुम्हारे जैसे विनम्र लोगों की वजह से ही दुनिया खूबसूरत है। मेरा गुस्सैल स्वभाव मेरे राजकुमारी होने के अहंकार के कारण था। अब मेरा अहंकार टूट चुका है, इसलिए अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी। बेटी, इस समय हमारे राज्य को एक युवा राजकुमार की जरूरत है। अगर तुम विल से शादी कर लो तो हमारा राज्य बच सकता है। एंजेलो ने विल से विवाह कर लिया। विल ने अपने राज्य के सिपाहियों को इकट्ठा किया और स्टुअर्ट से मोमोलैंड दोबारा हासिल कर लिया।